दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की नई कहानी में भीमा नाम का एक गरीब मछुआरा था। उसका पूरा परिवार गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा था। भीमा के पास एक पुराना जाल और टूटी फूटी नाव थी जो समय के साथ जर्जर हो चुकी थी। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले नदी पर चला जाता और देर रात तक मेहनत करता, लेकिन जब वापस लौटता तो उसकी मछलियों वाली टोकरी खाली होती। गांव के बाकी मछुआरे भीमा के हालात देखकर हंसते थे। वे अपने अपने जालों में ढेर सारी मछलियां पकड़ लाते और बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देते। उनकी नावें सदा मछलियों से लदी होती, जबकि भीमा का जाल खाली रह जाता। एक दिन की बात है, भीमा सुबह सुबह अपनी नाव लेकर नदी पर गया। उसने उम्मीद से जाल डाला, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। सूरज डूबने को था और भीमा की आंखों में निराशा के आंसू थे। वह थक हार कर किनारे पर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। उसकी नजर नदी के दूसरी ओर बैठे एक साधु महात्मा जी पर पड़ी। साधु का चेहरा तेज से चमक रहा था। भीमा कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर धीरे धीरे उनके पास गया। साधु ने भीमा की हालत देखी और मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्यों उदास हो? क्या कोई परेशानी है? भीमा ने अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, बाबा मैं एक मछुआरा हूं, लेकिन ना जाने क्यों मेरे जाल में कभी मछलियां नहीं फंसती। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी खाली हाथ लौटता हूं। मेरा परिवार भूखा सोता है। मैंने ना जाने कितनी बार भगवान से प्रार्थना की, लेकिन मेरी किस्मत नहीं बदलती। ना जाने मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से बोले, बेटा भाग्य हमेशा मेहनत का साथ देता है, लेकिन तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना होगा। भीमा को साधु की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन वह बोला, बाबा क्या ऐसा सच में हो सकता है? मैं इतने वर्षों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं बदला। आपके वचन सत्य हैं, लेकिन मेरा दिल अब भरोसा करने को तैयार नहीं है। साधु ने मुस्कुराते हुए भीमा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा हिम्मत हारने वाले को सफलता कभी नहीं मिलती। तुम्हें केवल मेहनत और धैर्य बनाए रखना है। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा, तब प्रकृति भी तुम्हारी मदद करेगी। याद रखना, जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, तभी सूरज उगने वाला होता है। फिर साधु महात्मा जी ने भीमा से कहा, बेटा जब जीवन में कामयाब हो जाओ तो अहंकार कभी मत करना। कयो कि अहंकार मनुष्य के सभी गुणों को नष्ट कर देता है। साधु ने भीमा को आशीर्वाद दिया और चले गए। भीमा देर तक वहीं बैठा साधु की बातों पर विचार करता रहा। उसके मन में संदेह था, लेकिन कहीं ना कहीं साधु के शब्दों ने उसकी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया था। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। अगले दिन भीमा फिर से नदी पर गया। उसने साधु की बातों को याद किया और पूरे विश्वास के साथ जाल फेंका, लेकिन वह दिन भी गया, फिर भी भीमा ने हार नहीं मानी। दिन गुजरते गए और भीमा की मेहनत जारी रही। वह हर सुबह साधु के शब्दों को दोहराता और उम्मीद के साथ नदी पर जाता। एक दिन भीमा समुद्र किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान पर लाल नारंगी रंगों की घटा बिखरी हुई थी। लहरें शोर मचा रही थीं, जैसे उसका मजाक उड़ा रही हूं। भीमा के हाथों में फटी हुई जाल थी और आंख में निराशा। वो सुबह से जाल फेंक रहा था, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। थकान से चूर उसने जाल किनारे पर पटक दिया और सिर थाम कर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। आसपास के मछुआरे उसे देख रहे थे। अरे, एक मछुआरा चिल्लाया, अरे भीमा, आज भी खाली हाथ लौटोगे क्या? दूसरा मछुआरा हंसते हुए बोला, लगता है समुद्र तुझसे नाराज है। भीमा, तेरा जाल तो कब से मछलियों के लिए डरावना सपना बन गया है। सब जोर जोर से हंसने लगे। भीमा ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि यह लोग उसकी हालत पर तरस खाने के बजाय उसका मजाक उड़ाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। उसने अपनी जाल समेटी और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह अपने बीते दिनों को याद करने लगा। कभी वह गांव का सबसे अच्छा मछुआरा था। उसके जाल हमेशा मछलियों से भरे होते थे। गांव के लोग उसकी मेहनत और किस्मत की मिसाल देते थे, लेकिन अब मानो उसकी किस्मत रूठ गई थी। उसके पैर कीचड़ में धंस जा रहे थे और साथ ही उसका मन भी चिंता के दलदल में डूबता जा रहा था।
उसे अपने बच्चे का चेहरा याद आया, छोटा सा मासूम चेहरा जो कल रात भूखा ही सो गया था। आज भी वह क्या खाएगा? जब भीमा घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नंदिनी ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। कुछ मिला? नंदिनी ने धीमे स्वर में पूछा। भीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चारपाई पर बैठ गया और दीवार की ओर देखने लगा। नंदिनी ने उसके हाव भाव समझ लिए। उसने रसोई में झांककर खाली बर्तन देखे और फिर बच्चे की ओर देखा जो कोने में बैठा भूख से बिलक रहा था। नंदिनी बोली, भीमा, कब तक यह सिलसिला चलेगा? नंदिनी की आवाज में दर्द था। भीमा ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी नंदिनी, सच में मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नसीब ही साथ नहीं दे रहा। नसीब से घर नहीं चलता भीमा, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मछली पकड़ने से कुछ नहीं हो रहा तो कोई और काम कर लो, लेकिन कुछ तो करो। नंदिनी की आवाज तेज हो गई। भीमा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम क्या समझती हो? मैंने मेहनत नहीं की। पूरा दिन उस समुद्र के किनारे खड़ा रहा, हर बार जाल फेंका, हर बार उम्मीद की, लेकिन खाली हाथ लौटा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अच्छा लग रहा है? मैं खुद को बेकार महसूस कर रहा हूं। नंदिनी, बच्चे के रोने की आवाज ने दोनों को चुप करा दिया। नंदिनी ने बच्चे को गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चा भूख से तड़प रहा था। भीमा के दिल पर मानो हथौड़े पड़ रहे थे। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और फटी आवाज में कहा, हे भगवान, कब तक यह सजा सहनी पड़ेगी? आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? वह उठा और घर के बाहर चला गया। चांदनी रात थी, लेकिन उसके लिए यह रात अंधेरी थी। वह समुद्र की ओर देखने लगा। लहरें अब भी शोर मचा रही थीं। क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? भीमा ने समुद्र से पूछा, जैसे वह उससे जवाब की उम्मीद कर रहा हो। वह देर रात तक किनारे पर बैठा रहा। उसके भीतर उम्मीद और हताशा की जंग चल रही थी। वह जानता था कि उसे हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन आगे क्या करना है, यह सवाल उसे परेशान कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक विचार आया। क्या वह सच में कोशिश कर रहा था या सिर्फ किस्मत को दोष दे रहा था? भीमा ने ठान लिया कि अगली सुबह वह फिर जाल फेंके, लेकिन इस बार नए जोश के साथ उसे अपने बच्चे की भूख मिटानी थी, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लेकिन आज भी भीमा की किस्मत में निराशा थी। कोई भी मछली उसके जाल में नहीं आई। उस दिन जब भीमा समुद्र किनारे बैठा रो रहा था, उसकी करुण पुकार ने समुद्र देवता को जागृत कर दिया। अचानक समुद्र में हलचल हुई। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं और उनमें से एक विशाल रथ प्रकट हुआ। रथ से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनकी चमक से पूरा आकाश रोशन हो गया। भीमा ने भय और श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। समुद्र देवता बोले, भीमा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें एक जादुई जाल देता हूं। यह जाल जिसे भी छुए उसे सोने और चांदी में बदल देगा। लेकिन याद रखना, इस जाल का उपयोग सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए करना। लालच और अहंकार से बचना। भीमा ने समुद्र देवता का आशीर्वाद लिया और जाल लेकर घर लौट आया। जादुई जाल ने भीमा की जिंदगी बदल दी। वह जब भी जाल फेंकता, ढेर सारी मछलियां मिलती और वे सोने चांदी में बदल जाती। अब उसके पास सोने के ढेर लग गए। वह महल जैसा घर बनवा चुका था। उसकी पत्नी सुंदर रेशमी वस्त्रों में लिपटी रहती और बेटा खिलौनों से नहीं, मिठाइयों से खेलने लगा था। गांव में भीमा की चर्चा होने लगी। लोग उसकी संपत्ति को देखकर हैरान रह जाते। धीरे धीरे भीमा ने अपने पुराने दोस्तों से मुंह मोड़ लिया। वह अब खुद को राजा जैसा समझने लगा। समय बीतता गया और भीमा का स्वभाव बदलता गया। वह लोगों को छोटा और तुच्छ समझने लगा। गांव के गरीब मछुआरों से वह अब बात भी नहीं करता था। एक दिन वही साधु जिसने कहानी के पहले भाग में भीमा को सलाह दी थी, उसके दरवाजे पर आया। साधु ने कहा, भीमा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं वही हूं जिसने तुम्हें आशा और धैर्य का पाठ पढ़ाया था। क्या अब भी तुम्हारा दिल उतना ही विनम्र है? भीमा ने घमंड से कहा, साधु बाबा, मैं अब साधारण मछुआरा नहीं हूं। मैं धनी व्यापारी हूं। मेरे पास तुम्हारे जैसे फकीरों के लिए समय नहीं है। जाओ, कहीं और जाओ। साधु ने मुस्कुराकर कहा,
भीमा, समय बदलता है, लेकिन अहंकार इंसान को ऊपर उठने नहीं देता। ये तुम्हारे लिए चेतावनी है, संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारा पतन निकट है। भीमा ने हंसते हुए साधु को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। साधु के जाने के बाद भीमा समुद्र किनारे गया। उसने जादुई जाल फेंका, लेकिन जाल पानी में उलझ गया और फट गया। वह हैरान रह गया। उसने फिर कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। तभी समुद्र में विशाल लहरें उठी और पानी के बीच से वहीं समुद्र देवता प्रकट हुए। समुद्र देवता बोले, भीमा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लालच और अहंकार से बचना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। तुम्हारा जादुई जाल नष्ट हो चुका है। तुम्हारा सारा धन समुद्र में लौट जाएगा। भीमा ने गिड़गिड़ा हुए कहा, हे समुद्र देवता, मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कृपया मुझे एक और मौका दे। लेकिन समुद्र देवता लहरों में विलीन हो गए। देखते ही देखते भीमा का महल और धन पानी में बह गया। अब भीमा फिर से वही करीब मछुआरा बन गया था। वह साधु की तलाश में जंगलों में भटकने लगा। अंततः उसने साधु को एक गुफा में पाया और उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे क्षमा करें, मेरा अहंकार मुझे बर्बाद कर गया। मुझे फिर से सही रास्ता दिखाएं। साधु ने उसे उठाया और कहा, भीमा, असली धन संपत्ति नहीं, बल्कि विनम्रता और ईमानदारी है। जाओ, फिर से मेहनत करो। याद रखो, सच्ची खुशी मेहनत से अर्जित की जाती है, चमत्कार से नहीं। भीमा ने साधु के आशीर्वाद के साथ फिर से मछली पकड़ना शुरू किया। इस बार वह अधिक मेहनती और ईमानदार बन गया। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होने लगा, लेकिन अब वह दूसरों की मदद भी करने लगा। गांव के लोग उसे फिर से प्यार करने लगे। कहानी की शिक्षा है, अहंकार विनाश का कारण है। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही टिकाऊ होता है। दूसरों की मदद और विनम्रता व्यक्ति को सच्चा सुख देती है। चमत्कार और जादू कभी स्थायी नहीं होते। वास्तविक सुख सच्चे प्रयासों में छिपा होता है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।